जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गणतंत्र दिवस 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। ठीक है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? 6.8% से 7.2% के बीच। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 32वीं रैंक। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री कौन बनेंगी? निर्मला सीतारमण। हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन होने वाले अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किस वर्ष की वार्ता के बाद सफल हुआ? ये 2007 में शुरू हुआ था, मतलब 18 साल बाद। प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टॉली का हाल ही में निधन हुआ। वे किस न्यूज एजेंसी से जुड़े थे? BBC। और मार्क टॉली को भारत में किस उपनाम से जाना जाता है? वॉइस ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया है? पद्म विभूषण। मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार को पद्म विभूषण मिला? एन राजम। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। अच्छा, उर्सुला वॉन डर लेयन वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष हैं? यूरोपीय आयोग की। और एंटोनियो कोस्टा वो वर्तमान में किस परिषद के अध्यक्ष हैं? यूरोपीय परिषद। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? कुल 131 पुरस्कार। ठीक है। और वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5 लोगों को। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? 13 व्यक्तियों को। और पद्मश्री? वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 113 लोग। रिपब्लिक डे 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जून 2025 में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? एक्शियम 4 मिशन। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सानंद, गुजरात में। ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ग्रासा मार्शल, ये मोजाम्बिक से है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एप्पल। और इसी लिस्ट में, मतलब ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा ग्रुप, इसकी 61वीं रैंक है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? एमिलिया वाल्बडे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? आशा लता देवी। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ले लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.5%। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? साइना नेहवाल। अभ्यास दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत, श्रीलंका और मालदीव। और इस 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? माले, मालदीव में। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस स्टेशन से किया? मालदा टाउन स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल में है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 16वीं रैंक। आंध्र प्रदेश का होप द्वीप को किस सुविधा के विकास के लिए चिन्हित किया गया है? सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी। स्कॉच अवार्ड 2025 से
किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सीडॉट। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया? मारिया कोरिना मचाडो। और मारिया कोरिना मचाडो को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2025 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2025, 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। भारत में वर्तमान में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 266 गीगावाट से अधिक। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? एटीवी रैंक। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स मतलब रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स पहली बार किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। हाल ही में यूएसए ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? मुस्लिम ब्रदरहुड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? राकेश अग्रवाल। पुनः सक्रिय की गई नेशनल ओलंपिक एकेडमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? टॉबी कियर्स को। ये एक अमेरिकी जीव विज्ञानी है। जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड। रिलायंस जियो ने आम नागरिकों के लिए कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? जियो पीपल्स फर्स्ट एआई। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। और सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक? प्रवीण कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया है? अरालम वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल में है। भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कर्नाटक। कुल 11 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी मद्रास। किस देश ने सीरिया में आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक चलाया है? अमेरिका ने। जिनानी मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, वे किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? ओडिशा के चांदीपुर से। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब आईएसए से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में। पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सभी योजनाओं को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर लाना है। हाल ही में निधन हुए माधव गाडगिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे एक पर्यावरणविद थे। उन्हें धरतीपुत्र भी कहा जाता था। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स। नागरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AK बालासुब्रमण्यम। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दीव में घोगला बीच पर। चर्चा में रही कलई आई जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डेलेसी रॉड्रिगेज। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में कुल 55 बाघ। और भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ही 785। भारत में खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? अभिनव बिंद्रा।
विश्व का पहला संगठन जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू किया है। यूरोपीय संघ। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल नागेश कपूर। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? चीन को। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्ज मोरिजा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। जलीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन पोंगल के अवसर पर किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में आए शीतकालीन तूफान एजरा, जिसे बम चक्रवात भी कहा गया, ने किस देश को प्रभावित किया? अमेरिका। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के उन्नत SS-3 चरण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? इजराइल। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा। भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और आखिरी सवाल, हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यह किस राज्य में है? बिहार में। इसी के साथ जनवरी 2026 का रिवीजन समाप्त होता है।